अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग 12th क्लास उर्दू आंसर की 2024 का देखेंगे। बिल्कुल 100 में 100 आपको बताएंगे। आपका जो भी सवाल है आपका सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज देखिए सारे स्टूडेंट हम पर खुश है, इसलिए खुश है कि जो सुबह में लाइव पढ़ा है वही आया है, और प्लस में कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं तो वो लोग बहुत मतलब उन लोगों का 80 प्लस आ रहा था तो वो लोग लगा दिए हैं जितना आ रहा था। तो चलिए अब हम लोग आप लोग भी मिला लीजिए जल्दी से आंसर जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है। तो चलिए आंसर हम शुरू करते हैं पहला से। देखिए पहला सवाल आया था नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद है। तो पहला चैप्टर से कोई गलती नहीं करेगा, फरातुल्लाह बैग। मिट्टी का तेल किस तरह का होता है। तो मिट्टी का तेल ये बदबूदार चिकना पानी होता है। तो बिल्कुल सही जवाब ये लगा लिए होंगे सभी लोग। चलिए सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक बिहार के किस जिले से। सुबह है तो बिहार में ना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब ये दसना में होगा ना। ठीक है तो चलिए ये लगाए भी जो सही लगाए हैं। मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस अदीब ने तालीम हासिल किया। तो इसका भी सही जवाब होगा सैयद सुलेमान नदवी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल, इंशाइया कैसे सिन्फ। तो इंशाइया ये नसरी सिन्फ है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये बी। अगला सवाल है वजीर आगा कौन सी तसनीफ आपके निसाब में शामिल है। तो वजीर आगा आप जानते हैं कि इंशाइया क्या है लिखें, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई। तो अहमद जमाल पाशा की वफ़ात पटना में हुई। कुछ लोग देखिए कहेंगे सिवान, तो आपको बता दें सिवान में मदफून हुए थे। तो बिल्कुल सही जवाब इसका पटना होगा, ठीक ना। पढ़ाने के दौरान भी ये क्वेश्चन को समझाए थे। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। आज के लाइव क्लास में पढ़ाए, रिकॉर्ड है, चैलेंज है, जाकर देख लीजिए वीडियो में। खाना बदोश शामिल निसाब में अक्तबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी पेश किया गया, ये भी बताए हैं। तो बिल्कुल चौथे दरवेश होगा, ये आसान सा सवाल है। बागो बहार की तसनीफ किस इदारा से लिया गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज होगा इसका आंसर, बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, मीर अमन की दूसरी किताब है जिन्होंने ये गलती लगा दी है, इसका आंसर होगा गंजे खूबी। ये गलती लगाए हैं जो भी लगाए हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मंटू के वालिदा का नाम सरदार बेगम था, मिला लीजिए जल्दी से। यहाँ 100% आपको बता देते हैं, पहले ही तहकीक करके यहाँ लाए हैं। आप पहले से पढ़ा भी रहे हैं तो हमको बहुत सारा जानकारी भी है, तो इसलिए कोई तंज नहीं, बिल्कुल सही जवाब होगा जो बता रहे हैं, चुपचाप सुनिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। उर्दू के मुख्तसर अफसाने किस सिन्फ से आई है। तो आज ये क्लास में पढ़ाए हैं मगरिब होगा, बिल्कुल सही जवाब मगरिब से। ऐवान गज़ल ये भी पढ़ाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब जिलानी बानो। ऐवान गज़ल और बारिश शंख दोनों बताए थे। चलिए अगला सवाल, अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार अम्मू शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ था। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब 1953 होगा। 1952 जो लोग लगाए भी गलत है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अजीज अहमद की तन्हाइया का पुराना साथी ट्रांजिस्टर था, बताए थे किस तरह से था। अफसाना इब्राहिम से का किस गांव का तज़किरा किया था। तो धोरन गांव का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये ए। सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। आज ये कमेंट में पूछ रहे थे सबसे सुबह में कि बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो ये आसान सा सवाल है, अब जो लोग देखेंगे वो लोग कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। चलिए अगला सवाल है, अखबार अल हलाल के बानी कौन है। तो अखबार अल हलाल बानी के कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस सिद्दीक सब आज पढ़ाए थे। रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था। तो रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था, सर सैयद अहमद का। बताए थे ये क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन जाके देखिएगा, तो उसमें बताए थे कि इसमें बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद का असल नाम मुहय्युद्दीन था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग सवाल नंबर 23 को पहुंच गए। एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई। तो एहसान दानिश की पैदाइश कांधला में हुआ था, ठीक ना। सरवर के वालिद का नाम क्या था। तो मिर्जा असगर अली, बिल्कुल सही जवाब ये होगा। इनमें से कौन किताब दक्कन में लिखी गई। तो दक्कन में जो लिखी गई थी नौ रस लिखा गया था, तो बिल्कुल सही जवाब यही होना चाहिए। ऐसे ये स्टूडेंट सब लगाएंगे भी नहीं, हम जान रहे हैं। बेदी कब पैदा हुए थे। बेदी की पैदाइश आज ही बताएं कि लाहौर में 1915 ईस्वी। जेल में से बेदी को खिताब से नवाजा गया, अंदर से क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर होगा पद्मश्री, ठीक ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में एमए किया। तो इसका भी जो लोग लगाए हैं गलती लगाए, इसका होगा समाजियात, इसका भी आंसर ये बी होगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 29 हम लोग देखते हैं। आला तालीम के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए। तो आला तालीम के लिए अमेरिका 15 मई 1922 ईस्वी को गए थे, ठीक ना। तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दर्जे जेल में अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ। देखिए ये अमी खनफी का है, ये सिंदबाद अमी खनफी का है, ये भी अमी खनफी का है। परवाज, इस सवाल होना चाहिए था असल में बोर्ड से कि दर्जे जेल में शेरी मजमुआ कौन अली सरदार जाफरी का नहीं है। ये नहीं रहता तो आंसर हम लोग क्या देते, परवाज।
प्रवास देते ना, इस तरह से सब बच्चा मारे होंगे क्या, संगे पिराहन। तो इसको आपको तहकीक कर लेना है, क्या समझे, इस तरह से ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, नजम शब कदर के शायर कौन है। तो आज एक वीडियो को बताए हैं कि आज ही वीडियो में इस तरह से ऐसे करके बताए हैं कि तीनों आपके निसाब में शामिल नहीं है, तो आंसर कौन होना चाहिए आप जान ही रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ था। ये तो वीडियो में बताएं कि इंदौर में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खेती क्या है, खेती नज्म है, आज़ाद नज्म है, तो बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज्मों में किस तहजीब व तमद्दुन का निशाना बनाया है। तो आज ही बताए थे हिंदुस्तान ये लिखे हैं, तो आज ही हम बताए थे कि अंग्रेजी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला से आंसर 35 नंबर देखते हैं हम लोग, बरके कलीसा के शायर कौन है। तो आज ही बताए थे बरके कलीसा अकबर इलाहाबादी हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। चलिए अगला सवाल, मुतशायर के लफ्जी माने, कई बार बताए हैं नकली शायर बनावटी शायर, तो सही जवाब हो जाएगा ए। जफर कमाली कब पैदा हुए। तो जफर कमाली कब पैदा हुए थे, जफर कमाली ये सभी लोग को पता नहीं था कि जफर कमाली कब पैदा हुए थे, लेकिन हम बताए थे आप लोगों को, जफर कमाली लिखवाए भी थे कि कब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जफर कमाली कब पैदा हुए, तो 1958 सही होगा, लिखवाए थे, किताब में नहीं दिया है कि सवाल। यूजुनियम मुंताले अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा था। तो यूजुनियम मुंताले अपने बड़ा हिस्सा जो था फिरोंस में गुजारा था, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुंताले ने किस जबान का शायरी की। तो इतालवी जबान, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिर्जा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था। तो असद था, ये तो आसान सा सवाल है। चलिए 41 नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं, है खबर गर्म इनके आने की। तो देखिए ये हम चेक किए, न गालिब में मिला और ना ही सौदा में मिला, दो किताब आपके निसाब में शामिल है, या तो ये मीर का भी नहीं है, ये हमको लगता है दर्द का होगा, ठीक ना। तो ये सवाल कोई स्टूडेंट हमको नहीं लगता है कि लगाया होगा, कोई नहीं लगाया होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 42, ये गाना चंगेजी का असल नाम क्या था। तो ये गाना चंगेजी का असल नाम जो था मिर्जा वाजिद हुसैन था, ये लगाए भी हैं, तो बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन, तो हाँ वही लगाए, चलिए बिल्कुल सही है। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये, है ना। खलील रहमान का ताल्लुक किस मारूफी तालीमी इदारा से था। तो खलील रहमान आजमी का तो ताल्लुक था, तो आपको बताए थे, ये सही लगाए हैं, लग रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, यह मिसरा किसका है, पुराना गमसा, ये है ना, तो ये गालिब का होगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गालिब। उस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गालिब ही होगा। चलिए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये क्या कह रहा है सवाल, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गया गया आपको बताया था, ये खलील रहमान आजमी का ना होगा, ये बिल्कुल गलत नहीं बताया जाएगा, ये गालिब का नहीं है, खलील रहमान आजमी का है। अकील व जमील के दो अताकाकवी कौन थे। तो ये आपको पता है, बेटे अकील और जमील दो अताकाकवी के कौन थे। तो अताकाकवी के कौन थे, बेटे नहीं होंगे, पोते होंगे, बिल्कुल अरशद मरहूम के ना ये बेटे हुए थे, तो बिल्कुल सही जवाब ये होना चाहिए है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 47, अता काकवी की वफात। तो ये तो आसान सा है, 1998 ईस्वी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मर्सिया गोई के लिए कौन से हैयत अख्तियार की। आज ही पढ़ा है मुसद्दस, 6 मिसरे वाले हैं नज्म को, है ना। नौसरहार के मुसन्निफ कौन है। तो ये अशरफ बयाबानी होगा सही जवाब, ठीक ना। अगला सवाल, हाँ सही है, ऐसी नज्म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर, चलिए मौत आ गया, मरसिया हो गया। जोश मलियाबादी की पैदाइश 1896 ईस्वी में, ये गलत लगाए हैं जो भी लगाए हैं। चलिए इकबाल की सिफारिश पर जोश को इदारा किस में मुलाजमत मिली थी। तो ये देखिए, ये दारुल तर्जमा होगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। कुछ लोग लगाएंगे ये सब नहीं होगा, हालांकि ये सब स्टूडेंट मेरा मारेगा ही नहीं, इसलिए कि ये कोई नहीं लगाना चाहेगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, मिजाज का पूरा नाम इसरारुल हक मिजाज। तो बिल्कुल सही जवाब ए है, लगाए भी हैं तो सही है। दर्जा जेल में से मिजाज के मजमुआ कलामे का नाम बताइए। तो आहंग है, बिल्कुल सही जवाब आहंग होगा, ठीक ना। तारीख अदब में वली किसके दरमियान का पुल तस्वर। आज बताए हैं कि पहले शुमाल देख लेना है तब जुनूब, इसलिए इसका जवाब होगा ए। चलिए वली ने किस शहर में पर मसनवी लिखी। तो वली ने सूरत पर मसनवी लिखा था, है ना। राशिक का शेरी मजमुआ का किस नाम से है। तो राशिक का शेरी मजमुआ किस नाम से है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये
कलियात से है, इसको भी तहकीक किए तब आपको बता रहे हैं। क्या होता है कि देखिए हम लोग भी कितना दिन से पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारा याद रहता है, लेकिन कोई ऐसा रहता है कि जो इंसान भूल जाता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए आंसर, रुख के काबिले कौन होता है? तो रुख के काबिले इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। ये रुख के काबिले देखिए हम देखे नहीं है, लेकिन ये रुख के काबिले जो है ना, ये इसका आंसर होना चाहिए, इसे कोई मेरा स्टूडेंट लगाएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले बात देखिए, दो हम निकाल दिए, हमको लगता है रुखे यार काबिले ये माशूका का बात किया जा रहा होगा, तो बिल्कुल सही जवाब या तो शायर का, तो ये समझ लेना है। ऐसे भी ये आप लोग लगाइएगा भी नहीं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 59 नंबर। तजहीके रोजगार में किसका मजाक उड़ाया गया है? तो आपको बताया है कि मुगल बादशाह घोड़ों को मजाक उड़ाया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, बेरोजगारी नहीं लगा देना है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या, अभी 60 नंबर है ना, कसीदा में वो कौन सा हिस्सा है जिससे गजल जैसी सिन पैदा हुई है? तो ये तो आसान सा है, तशबीब लगाना है। चलिए, साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया था? तो देखिए जब चेक किए तो पता चला कि काश स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले से भी ये दोनों कंसेप्ट क्लियर करवाते कि ये पद्मश्री से इनको भी और राजेंद्र सिंह बेदी को भी, दोनों को खिताब से नवाजा गया था। तो चलिए, उर्दू फारसी की ताली साहिर ने किस उस्ताद से हासिल की थी? तो ये सवाल जो है ना, ये अंदर से पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, ये अंदर से पूछा है ये सवाल, हालांकि कोई नहीं लगाया होगा, इसका आंसर सही होगा बिल्कुल, फयाज हरगानवी से ये तालीम हासिल की उर्दू फारसी से। चलिए, तशबिया के निशानदेही कीजिए। तशबिया ये बुझा भी नहीं रहा है, इसलिए इस सवाल को हम डाउट में छोड़ते हैं। हालांकि ये तशबिया क्या लिखा है समझ में भी नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन भी धुरा है। चलिए, हमको ये 63 नंबर नहीं आ रहा है, समझिए, ये नहीं बताएंगे, इसलिए कि गलती नहीं बताना है, बताया जाए। तो ये हम समझिए ना कि ये क्वेश्चन कोई लगाया भी नहीं होगा इस तरह का सवाल का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 14। इस्तारा किस, इस्तारा है ना, इस्तारा किस जबान का लफ्ज है? इस्तारा जो है ना, किस जबान का लफ्ज है? हमको लगता है ये हिंदी तो है नहीं, फारसी, ये यूनानी, अरबी, इस्तारा, इसमें भी हमको डाउट है। हालांकि ये सब आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे दोनों के दोनों। चलिए, तो ये सब देख लीजिएगा, तहकीक करना पड़ेगा इस पर भी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 65 नंबर। किसी काम करने का असर जिस पर पड़े उसे मफऊल कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा। किसी फेल में हाल, दोनों ये क्वेश्चन जो लोग मेरे स्टूडेंट होंगे वो तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए जैसे मैं ये मार के आया है, मुजारे में दोनों जमाना पाया जाता है। चलिए, कलमा जामिद की मिसाल, ये तो आसान सा है, सभी लोग लगा लेंगे। अलामत मफऊल कौन है? अलामत मफऊल कौन है ये बताए थे आपको पढ़ाने के दौरान, कौन है? अच्छा, सही जुमला है, सही जुमला, रिजवान ने देखा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिजवान ने देखा। रिजवान ने देखी नहीं होगा, रिजवान से देखा नहीं, रिजवान देखा, बिल्कुल ये होगा, सही जवाब ये होगा। चलिए अगला सवाल, जमान व मकान, देखिए ये बोर्ड फिर गलत कर दिया है, जमा व मका होना चाहिए, जमान और मकान कहाँ से, जमा और मका वाले के, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, इसमें जरफ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल मुतजाद अल्फाज की मिसाल। मुतजाद अल्फाज आपको बताए थे, ये मुतजाद यानी अपोजिट है, ये उल्टा हो जाएगा, तो नशेब का फराज होता है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नशेब का फराज, तो ये हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अहमद पढ़ रहा है, इस जुमला में अहमद क्या है? तो अहमद फाइल है, ये तो आसान सा सवाल है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, दर्जे जेल में से इसमें मारफा कौन है? मारफा जिससे किसी खास चीज़ का इल्म हो, तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी इसमें ना करा, आज ही पढ़ाए हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, दर्जे जेल में इसमें आला कौन है? तो दस्तान हो जाएगा ना इसमें आला। चलिए अगला सवाल 75, 15 अफराद, 15, 16, 17, ये सब इसमें तादाद है जिसमें गिनती का इल्म हो। चलिए अगला सवाल 75 हो गया। 76 सवाल, लिखा हुआ कौन सा इसमें है? लिखा हुआ इसमें ना करा के, तो लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, ये सब बताए थे, इसमें मफूल, देखने वाला, पढ़ने वाला उड़ाता, तो इसमें फाइल होता है ना। चलिए, फेल की जमा अफ़आल होगा, बिल्कुल सही जवाब सी। रूह की सिफत क्या होगी? ये टेस्ट में बच्चों के लिए है, रूहानियत। चलिए, मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक है, 40 मिनट का वीडियो में सब समझाए हैं कि खुश, बहुत सबका पूछ रहा है, खुश लाका पूछता, तो ये चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। तशबिया देने की वजह क्या होती है? ये सब सवाल आप लोग भी नहीं लगाए होंगे, हम भी इस पर तहकीक नहीं किए 2-3 सवाल पे, तो ये सब समझ में भी नहीं आ रहा है कहाँ से दिया है, तो ये सब छोड़ दीजिए। मुश्तरका, इस तरह से ये हमको लग रहा है ना, मुश्तरका होना चाहिए यहाँ आंसर। चलिए 80 से 81 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। पढ़ेगा किस तरह का फेल है? पढ़ेगा मुस्तकबिल। आबिद ने आबिदा के सामने बोला, इसमें बोलने का काम कर रहा है, इसीलिए काम को फेल कहते हैं।
वह बर्दाश्त करेगी, गी करेगी ना, तो ये मुस्तकबिल में आ जाइए। बिल्कुल सही जवाब ये जो लोग लगाए होंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आइए कुछ लोग लगाए होंगे ये, तो समझ लेना इसको भी। जेल में से हरफे निदा है, हरफे निदा आज ही लिख कर बताए लाइव क्लास में कि ये जहाँ रहे आपको लगा देना है। तो देखिए यहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 86 नंबर है। उर्दू शायरी में तारिक गोई की रवायत कहाँ से है? ये तो उर्दू शायरी के में उधर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका उर्दू शायरी में तारिक गोई का रवायत के शायरी जो है कहाँ दिया है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है ना उर्दू तारीख में गोई का शायरी जो है ना, इसमें हमको लगता है ज़्यादा आंसर होना चाहिए ना, ये हिंदी होना चाहिए। ये पूरा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आग, हवा, पानी में मिट्टी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है, सभी लोग सही लगाए होंगे। इनमें से कौन शायर अजीमाबादी नहीं है? तो बताए थे नासिक अजीमाबादी नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दर्जे जेल में माजी शकिया कौन है? माजी मेरा भाई आया होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। अकरम खेल रहा है, कौन सा सेगा? अकरम, अकरम एक है वाहिद, खेलना के क्या काम है? तो खेलना मुतकल्लिम, खेल दूसरा पर्सन हो जाएगा, तो ये भी समझ लेंगे। चलिए अगला सवाल 90 नंबर को हम लोग देख रहे हैं। 91 इनमें से माजी बईद की मिसाल, माजी बईद था है ना, तो था लगा दीजिए। मैं आम खाता था, मेरा भाई खेलता था, खेलता था, देखिए वही आ गया माजी बईद है। आगे जदीद के जिद कदीम हो जाएगा, जदीद के जिद कदीम। अव्वल की जमा अवाइल हो जाएगा, सही जवाब बी हो जाएगा। इनमें से कौन मुजक्कर है? तो देखिए मुजक्कर जो है ना, ये मुजक्कर होगा पानी, लकड़ी, कुर्सी, ये लकड़ी, और फिर से ये फैक्ट्री दिया है, लड़की, ये सब मुअन्नस है, तो मुजक्कर पूछ रहा है ना, तो पानी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दर्जे जेल में मुअन्नस कौन है? तो मुअन्नस आप जान रहे हैं कि ये सब जो है, देखिए बच्चा फंस गया है। मोती, हाथी, घी, दही, ये सब क्या है? मुजक्कर है, लेकिन ये कुर्सी क्या है? मुअन्नस। अगला सवाल 97 नंबर। रंज का मुतरादिफ, तो रंजो गम हो जाएगा ना, मुतरादिफ हम मुतजाद कह रहा था, इसीलिए तो वो होगा आंसर, नशेबो फराज। चलिए अगला, अर्ज का माने क्या? अर्ज के माने जमीन होता है ना, बिल्कुल सही जवाब जमीन होगा है। आगे शेर का हम सौत, ये तो यूट्यूब क्यूज में ही डाल दिए थे, तो शेर का हम सौत बिल्कुल वही जो ये आया है, तो शेर हो जाएगा। पानी फेरना का मतलब होता है उम्मीद खत्म कर देना ना, बिल्कुल सही जवाब उम्मीद होना, पानी खत्म होना, पानी भरना, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। तो ये 100 सवाल मुकम्मल हो गए ना, तो आप लोग देख लिए ये सब आंसर, ये सब देखिए, ये जो बताए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सभी दे दिया है। ये शेर का तशरीह आप लोगों को भी बता दिए हैं, और इस तरह से किस तरह से ये खेती का नज़म खुलासा भी बताए हैं सभी आप लोग। वजीफ़ा खार कहकर गालिब क्या बताना चाहते हैं, मतलब ये सब बच्चों को बताए हैं, वो सब मेरा बच्चा स्टूडेंट तो बहुत खुश है। तो चलिए ये रही एक छोटी सी वीडियो, और ये इसका सॉल्व चाहिए तो कमेंट में आप लोग करेंगे तो सबका ये सॉल्व हम बता भी देंगे। अभी भी सब याद है शाहजादा फ़कीर को कितनी 1 रुपया देता है, लाहौर के पागल खाने हिंदू कहाँ भेजे जा रहे थे, हिंदू पागल हिंदुस्तान भेजे जाते हैं। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए, कई अफसाने हैं जिलानी बानो का, प्रोमिस ही लिख दीजिए, प्रोमिस अफसाना का 2 किरदार का नाम, हमीद, जमशेद, ये सब याद है। कमेंट कीजिए अगर चाहिए आंसर तो, नहीं तो बिल्कुल हम जो जितना करना था सब आप लोगों के लिए कर दिए। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, आप लोग बताइए कितना सही कर आए हैं जो मेरे स्टूडेंट है, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।